मैं बैठा होगा समझने के लिए तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अच्छा बताओ कैसे समझोगे मैं के माध्यम से? आपने मैं को खड़ा कर रखा है अपने और मेरे शब्दों के बीच में। तो ऐसा ही है जैसे आपने घर के आगे चौकीदार खड़ा कर रखा हो जो है बड़ा बेईमान, धांधलीबाज। और इधर से कृष्ण आपको पत्र भेज रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो सामने तुमने खड़ा कर रखा है चौकीदार, बड़ा बेईमान है। जब कृष्ण भेज रहे हैं पत्र तो किसके हाथ में आ रहा है? चौकीदार के। वो उसको कभी अंदर आने देगा? इसीलिए मैं के माध्यम से सत्य कभी सुना नहीं जा सकता। मैं को पता है कि सत्य अगर आ गया तो मैं नहीं बचेगा, तो वो उसको दरवाजे पे ही रोक देता है। आपको अगर अभी मेरी बात सुननी हो तो सीधे सुनिए, सीधे। मैं के माध्यम से मत सुनिए। मैं के माध्यम सुनना क्या है? उसमें बुद्धि लगा दी अपनी, तर्क कुतर्क जोड़ दिए, किंतु परंतु जोड़ दिया, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सब भी हटाओ। सबसे ज्यादा उसमें स्वार्थ जोड़ दिया अपना, सुरक्षा जोड़ दी अपनी। वही सुनूंगा जो सुन करके सुरक्षित रह पाऊं। ऐसा अगर कुछ आ रहा है जो झटका दे देगा तो मैं सुनूंगा ही नहीं। तो मैं ऐसा ही करता है। उससे आप कितनी भी ऊंची बात बोलो, वो सुनता उसमें से उतना ही है जितने से उसको पोषण मिलेगा, सुरक्षा रहेगी। बाकी या तो वो सुनता नहीं है या विकृत करके सुनता है। कुछ कहा जाएगा वो उसको कुछ और अर्थ करके। आज का ही जो श्लोक है आप जाइएगा और जो तमाम तरह की गीताएं प्रचलन में है इसका अर्थ देखिएगा और आप भौचक्के रह जाएंगे। ये करा करिए। जब किसी श्लोक पर बातचीत हो जाए तो उसके बाद जाके देखिए कि बाजार में उसी श्लोक के किस तरीके के अर्थ प्रचलित हैं और वही अर्थ सब मान रहे हैं कि असली है। सबको लग रहा है वही अर्थ तो है। ये कराया हमने कृष्ण के साथ। क्या कह रहे हैं वो और क्या उसका अर्थ कर दिया गया, एकदम ही कुछ कई कुछ की बात कुछ और। इसीलिए तो होता है ना कि लोग आते हैं कहते हैं जी हमने गीता पढ़ी है, 15 साल के थे तब से पढ़ रहे हैं, 65 साल के हो गए। और आप उसका मुंह देखते हो कहते हैं 50 साल से गीता पढ़ रहा है और ऐसा है। उसकी गलती नहीं है। वो जो गीता पढ़ रहा है उसके हाथ में जो गीता का अनुवाद दे दिया गया है वही ऐसा है कि उसके मुंह जैसा है। नहीं तो एक श्लोक पर्याप्त। मैं आपसे कह रहा हूं 28वां श्लोक पर्याप्त है। पूरी गीता इसी श्लोक में समा गई है। इसी श्लोक को आप विस्तार दे दें तो दुनिया भर का सारा आध्यात्मिक साहित्य बन जाएगा। और जो साहित्य संक्षेप में इस श्लोक में न समा जाए उसको जान लीजिएगा कि वो आध्यात्मिक नहीं है। वो कुछ और हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, अध्यात्म नहीं हो सकता। सुंदर शब्द है।